टुडे वी आर गोइंग टू टेक समरी ऑफ द लेसन द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। यह एक साइंस फिक्शन है जो कि टाइम ट्रेवल पर आधारित है। इसी तरह के कॉन्सेप्ट को स्टीफन हॉकिंग ने अपनी बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में भी लिखा है। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं। द थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल, द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड्स, ये जो है स्टेशन का नाम है। इनके जो प्रेसिडेंट्स हैं इन सब स्टेशन का, वे एक जो टाइम टेबल्स का कसम खाकर कहते हैं कि देयर आर ओनली 2 लेवल्स, अर्थात देयर आर ओनली 2 प्लेटफॉर्म्स एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो जंक्शन है वहाँ पर केवल 2 ही प्लेटफॉर्म्स है। लेकिन चार्ली, आई मतलब जो है चार्ली का कहना है कि वहाँ पर 3 प्लेटफार्म है, क्योंकि आई हैव बीन ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि जो उसका मानना है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3रे प्लेटफार्म पर वह जा चुका है चार्ली। और ये बात जब साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो उसका जो है, जो कि सैम है, उसको जब बतलाता है तो उसका मानना है कि ये वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। उसका मानना है कि यह वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, यानी जब मनुष्य की इच्छाएं अतृप्त रहती है तो दिन में ही वह सपने देखने लगता है। और उसका स्पष्ट कहना है कि चार्ली वॉज अनहैप्पी, और इस तरह से दिस मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, और जिसके कारण उसके वाइफ भी काफ़ी परेशान रहने लगती है, जो चार्ली की जो वाइफ है। और चूँकि सैम का कहना है कि वर्ल्ड जो है इट इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी। जो वर्ल्ड है, आधुनिक जो वर्ल्ड है, वो फियर, वार, वरी, चिंताओं से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा से भरा हुआ है। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति जो है इससे भागना चाहता है, और चार्ली भी इससे एस्केप करना चाहता है। लेकिन चार्ली का मानना है कि हु डजंट, मतलब कौन नहीं एस्केप करना चाहता है इस वर्ल्ड से, लेकिन सभी जो थर्ड लेवल पर, तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर तो नहीं पहुंच जाते, ऐसा मानना है चार्ली का। बट दैट इज द रीजन ही सेड। लेकिन सैम का कहना है कि कारण जो भी है, कारण यही है, और मेरे सारे मित्र एग्री भी हो जाते हैं, क्योंकि सारा चीज़ें जो कि चार्ली करता है इसी को इंडिकेट करती है। जैसे कि स्टाम्प कलेक्टिंग, जो स्टाम्प जो कलेक्ट करता है उसका मानना है कि टेम्प्रोरी रिफ्यूज है फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी से दूर भागने का एक साधन है। लेकिन हो भी सकता है, लेकिन माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। लेकिन चार्ली का मानना है कि उसके ग्रैंड फादर तो रियलिटी से दूर भागने का प्रयास नहीं करते थे, क्योंकि उस समय सारी चीज़ें काफ़ी व्यवस्थित थी, और उन्होंने ही इसका जो है स्टाम्प कलेक्शन स्टार्ट कराया था। स्टाम्प कलेक्शन काफ़ी व्यवस्थित रहता है चार्ली का। ये इशू है, फर्स्ट डे कवर्स है। प्रेसिडेंट जो रूजवेल्ट है वो भी स्टाम्प कलेक्शन करते थे। खैर जो भी है, एनीवे व्हाट हैपेंड एट ग्रेट सेंट्रल स्टेशन। एक बार का कहानी बतलाता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में क्या हुआ। एक बार जब लास्ट समर में काफ़ी देर तक जब वो ऑफिस में काम किया, और वो काफ़ी जल्दी में था अपने अपार्टमेंट अर्थात घर जाने के लिए, तब वह एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से घर जाने के लिए एक रास्ता है, सबवे के थ्रू जाता है, वहाँ पर वो जाने का प्रयास करता है, क्योंकि वो जो रास्ता जो है रन्स फास्टर देन द बस। अब उसका कहना है कि आई डोंट नो वाई दिस शुड हैपन टू मी। उसे नहीं पता कि उसी के साथ ऐसा क्यों होता हुआ। तो चार्ली है साधारण और 31 ईयर्स ओल्ड है, और एक जो है गबरडाइन सूट में एक टोपी पहने हुए रहता है। I passed a dozen men who looked just like me। वह रास्ते से जब गुजरता है तो उसी के जैसे कई आदमी उसे मिलते हैं, और कहता है कि आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू माई वाइफ लूसा। वह घर जाना चाहता है टू मीट हिज वाइफ लूसा, लूसा से मिलने के लिए। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में वो जब एंटर करता है तो एक वेंडरबिल्ट एवेन्यू है, इस तरह से एक रास्ता है, स्ट्रीट्स है यूनाइटेड स्टेट में, तो एक वेंडरबिल्ट एवेन्यू से एंटर करता है। उसके बाद कुछ सीढ़ी उतर के यहाँ पर आ जाता है फर्स्ट फ्लाइट, और यहाँ पर उसको मिलता है ट्रेन लाइक द 20th सेंचुरी। ये फर्स्ट लेवल है। यहाँ पर 20th सेंचुरी का ट्रेन अवेलेबल है, क्योंकि काफ़ी सुपर फास्ट ट्रेन यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद वॉक डाउन, एक और सीढ़ी नीचे आता है, और यहाँ पर उसे सेकंड लेवल मिलता है, सेकंड लेवल, जहाँ से कि जो है सब अर्बन जो है ट्रेन अवेलेबल है। फिर कुछ आगे जाता है, अब यहाँ पर एक गेट मिलता है,
जिसे वो प्रयास करता है सब वे जाने के लिए, लेकिन रास्ता भूल जाता है और उसके बाद पता नहीं वो किधर चला जाता है। कहता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में तो मैं कई बार आना जाना कर चुका हूँ, लेकिन मुझे हमेशा नई डोरवेज और सीढ़ियाँ, कॉरिडोर इत्यादि मिलती है। एक बार तो किसी टनल अथवा सुरंग में चला जाता है और जब वो बाहर निकलता है तो रूजवेल्ट होटल में, जो है रूजवेल्ट होटल, यहाँ पर वो बाहर उसका जो लॉबी है अर्थात जो उसका गलियारा है वहाँ पर बाहर निकलता है। एक बार जो उसी टनल में दोबारा जाता है तो 3 ब्लॉक्स अवे, 3 ब्लॉक्स दूर चला जाता है किसी दूसरे बिल्डिंग में और वहाँ पर वो निकलता है। इस तरह से जो चार्ली है उसका मानना है कि जो ये आपका ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वह एक ग्रोइंग लाइक ए ट्री, एक पेड़ के जैसा वो बढ़ रहा है, जिसमें काफ़ी कॉरिडोर्स है, काफ़ी आपका जो है डोर है, काफ़ी डोर मिलेगा, काफ़ी कॉरिडोर मिलेगा, ऐसा उसका मानना है। देयर इज प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल, निश्चित रूप से जो चार्ली का मानना है कि कोई ना कोई टनल जो सुरंग जरूर है इस जो आपका शहर के नीचे, और कोई नहीं जानता इसके बारे में। शायद इसका रास्ता टाइम्स स्क्वायर जो जगह है या फिर सेंट्रल पार्क की ओर इसका रास्ता जाता भी हो। और क्योंकि बहुत लोगों का ये मानना है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैज़ बीन एन एग्जिट, बहुत लोग का मानना है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है एक एग्जिट है इस वर्ल्ड से इस्केप करने का। और मैं भी इस टनल से होकर गुजरता हूँ, लेकिन अपने मित्र जो है साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो कि सैम है उसको मैं नहीं बतलाता हूँ। ठीक है, जब ये आपका सबवे का रास्ता से जब वो एंटर करता है और कॉरिडोर की ओर जाना चाहता है, उसको पता है कि आई वाज रॉन्ग बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग। चार्ली को पता है कि चार्ली वाज रॉन्ग लेकिन ही केप्ट ऑन वॉकिंग, और ऑल आई कुड, केवल उसी का फुट स्टेप सुनाई दे रहा है और रास्ते में किसी प्रकार का कोई आदमी से भी उसे भेंट नहीं हो रहा है। आगे जाने के बाद जो टनल है फिर मुड़ जाती है एक तरफ लेफ्ट की ओर, और उसको लगा कि ही वाज ऑन द सेकेंड लेवल, उसको लगा कि घूम फिर के वह सेकेंड लेवल पर आ चुका है। लेकिन जब वो गौर से देखता है तो देखता है कि जो टिकट का विंडो है, टिकट का विंडो फिर या फिर रूम है या फिर इंफॉर्मेशन बूथ है, उसकी संख्या कम है और ओल्ड स्टाइल का बना हुआ है। इस तरह से उसको लग रहा है कि ये जो है सेकेंड लेवल नहीं हो सकता है। एंड द मैन इन द बूथ, बूथ मतलब जो इन्फॉर्मेशन बूथ है उसमें जो आदमी है वो ग्रीन आई सेट, एक प्रकार के जो आई सेट पहना हुआ रहता है और ब्लैक स्लीव जो है प्रोटेक्टर पहना हुआ है। और उसके बाद जब देखता है लाइट को तो देखता है कि ये काफ़ी डीम है, काफ़ी जो उसका लाइट डीम है, फ्लिकरिंग भी कर रहा है। तो उसको लगा कि दे वेर ओपन गैस लाइट्स है, स्पिटून से जहाँ पर लोग थूकते हैं वो ब्रास का बना हुआ है। और एक व्यक्ति जो है उस गोल्डन वॉच निकालता है, समय देखता है, फिर अंदर रख देता है। और डरबी हेड पहना हुआ है, फिर एक छोटे छोटे बटन वाला एक कोट पहना हुआ रहता है ना। वो कहता है कि हैंडल बार मुस्टेच, एक मुस्टेच रखा है हैंडल बार स्टाइल का। देन आई लुक्ड, जब मैं इधर उधर देखा तो मुझे सारा भी व्यक्ति जो दिखाई पड़ा वो लगा कि 1890 सेंचुरी के आसपास जो व्यक्ति का जिस तरह से ड्रेस रहता तो उसी ड्रेस में अधिकांश लोग उसको दिखाई दिया। और कहता है कि मैंने अपने पूरे लाइफ में इतने मूँछों वाला दाढ़ी वाला व्यक्तियों को नहीं देखा। एक वुमेन भी उससे दिखाई पड़ती है जो कि इसी तरह का ड्रेस में रहती है, फिर वह जो है इसी तरह के व्यक्ति हैं, इस तरह का वहाँ पर दिखाई पड़ता है। फिर एक आउट ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव, कोई गाड़ी उससे मिलता है जिसका कुरियर छोटा है, फिर उसमें फनल शेफ्ट लगा हुआ है, स्टिक है ना। उसके बाद आई न्यू, यानी वो उससे कुछ वो पता चलता है, वो कुछ अब जानता है। लेकिन इसको पता करने के लिए कि सही में वो सेकंड लेवल में है कि थर्ड लेवल पर है, एक न्यूज़ बॉय के पास जाता है और जो उसके पास जो न्यूज़पेपर रखा रहता है उसके बंडल को देखता है। उसके पास जो न्यूज़पेपर का बंडल है वह जो द वर्ल्ड नामक न्यूज़पेपर है, जिसका प्रकाशन काफ़ी पहले बंद हो चुका है। उसका जो लीड स्टोरी है प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में रहता है और समय जब प्रिंट हुआ था यह जून 11, 1894। आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडो, टिकट विंडो के दोबारा जाता है और उसको अब स्पष्ट पता है कि ही वॉज ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के वह थर्ड लेवल पर है और अब वहाँ से यदि वो टिकट मिलेगा उससे तो लुइसा और चार्ली जो है यूनाइटेड स्टेट में कहीं भी जा सकते हैं। समय है 1894 में और उसी के लिए उसे 2 टिकट चाहिए था, गेल्सबर्ग और इलिनॉइस जाने के लिए। हैव यू एवर बीन देयर? ओ चार्ली पूछता है कि हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी गए हैं एल्सबर्ग
गैल्सबर्ग इलिनॉइस। यह एक बड़ा शहर है और अच्छा शांत शहर है। बड़े बड़े ओल्ड फ्रेम हाउस है, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन्स आपको दिखाई पड़ेंगे। ट्रिमेंडस ट्री, पेड़ है बड़े बड़े, ताकि ऊपर में इस तरह से मिल जाता है, पूरे स्ट्रीट्स को पेड़ ढक लेता है। जो मेन है दे आर जो है स्मोकिंग सिगार, जो आदमी है जो सिगार वो पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, और जो है टॉकिंग क्वाइटली, वे जो है चुपचाप बातचीत कर रहे हैं। वुमेन जो है वो जो है आपका पंखा जो है पाम लिप्स का बना हुआ उसको प्रयोग कर रही है। इस तरह उसके लिए वो टिकट वो चाहता है चार्ली, जो कि वर्ल्ड वार से पीछे चले जाएगा। यानी उसके समय से वर्ल्ड वार आने में, फर्स्ट वर्ल्ड वार आने में 20 ईयर्स और सेकेंड वर्ल्ड वार आने में 40 ईयर्स, उसके लिए वो टिकट चाहता था। लेकिन जो आपका जो है जो क्लर्क है जब वो पैसे को गिनता है तो ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, उसको फैंसी हेडबैंड को देखता है। उसके पास, चार्ली के पास एक तरफ से जाने का भाड़ा रहता है 2 व्यक्तियों का। लेकिन द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी व्हेन चार्ली वॉज काउंटिंग द मनी, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी। और वो कहता है कि दैट इज नॉट मनी, ये पैसा नहीं है मिस्टर, अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हो तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा, इस तरह से। और फिर अपने जो कैश ड्राइवर है उसको भी वो देखते रहता है। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स। देखने से जो उसका ड्रावर में पता चल रहा था कि जो मनी है वो पुराने बिल के जैसा दिखाई पड़ रहा है, अब इससे काफ़ी बड़ा भी। और चार्ली को जैसे आया था चार्ली वैसे वापस भागता है। उसका मानना है कि उस समय भी कोई जेल जो है, आखिर 1894 में भी जेल कोई अच्छा चीज़ नहीं है, और जैसे आया वैसे वापस चला जाता है। दूसरा दिन जो है $300 निकालता है बैंक से। उसके पास जितना पैसा रहता है $300 निकालता है, उससे वो पुराना करेंसी खरीदता है, जो कि $200 से 200 रुपीज़ से कम का उसे मिलता है। और वो कहता भी है कि यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन्स डीलर, आप भी खरीद सकते हैं ये पैसे जो है करेंट पैसे देकर ओल्ड मनी, लेकिन यू हैव टू पे प्रीमियम, आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, अर्थात कुछ अतिरिक्त पैसे आपको देने पड़ेंगे। इस तरह से उसको इसका चिंता नहीं है, अगर कम पैसा भी उसको मिला तो भी उसको चिंता नहीं। उसका कहना है कि एक वर्थ 13 सेंट डजन, एक डजन जो एक से 1894 में उसकी बहुत कम कीमत था, 13 सेंट ही था। लेकिन कहता है कि उसके बाद जो वो कॉरिडोर नहीं मिला, जो ये जो सबवे के लिए जो रास्ता जाता था, यहाँ से वह कॉरिडोर है, इसी कॉरिडोर से वो चला जाता है 3rd लेवल पर। लेकिन उसके बाद से कहता है कि आई हैव नेवर फाउंड दैट कॉरिडोर, हाउएवर आई हैव ट्राइड, मैंने इसके लिए बहुत प्रयास किया लेकिन फिर मुझे वो कॉरिडोर नहीं मिला। पैसा जब निकाल लेता है चेंज करके तो उसके बाद उसको कॉरिडोर ही नहीं मिलता, जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3rd लेवल या 3रे प्लेटफार्म की ओर उसे ले जाता है, कॉरिडोर ही उसको नहीं मिलता। यही आपका है गैल्सबर्ग, जो है काफ़ी शांतपूर्ण आपका दिखलाई पड़ रहा है। ये गैल्सबर्ग है, गैल्सबर्ग जो आपका इलिनॉइस है, गैल्सबर्ग इलिनॉइस, काफ़ी घर है, काफ़ी शांत दिखाई पड़ रहा है। लुइसा वाज प्रीटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब मैंने उसे ये सब बतलाया तो लुइसा भी काफ़ी परेशान हो जाती है, और उसने सी टोल्ड मी नॉट टू लुक आफ्टर दैट 3rd लेवल, उसने मुझे मना किया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 3rd लेवल खोजने का प्रयास मत करो। उसके बाद मैं लिमिटेड हो गया और सिर्फ स्टाम्प कलेक्शन ही करता था। लेकिन बट वी वर बोथ लुकिंग, लेकिन अब हम लोग दोनों ही खोज रहे थे। चार्ली का कहना है कि चार्ली और जो है लुइसा दोनों ही अब खोज रही है ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का 3rd लेवल, क्योंकि उसके पास अब प्रूफ है कि स्टिल इट इज़ प्रेजेंट देयर, क्योंकि निश्चित रूप से 3rd लेवल वहाँ पर है। अचानक जो है सैम विनर, जो कि उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, वो डिसअपियर्ड हो जाता है और कोई नहीं जानता कहाँ गया। लेकिन उसको सस्पिशन है, जो चार्ली को सस्पिशन है कि निश्चित रूप से वो गैल्सबर्ग इलिनॉइस ही गया है, क्योंकि उसके बारे में बताता था वो जो चार्ली उसको, क्योंकि बचपन में चार्ली स्कूल जाता था गैल्सबर्ग इलिनॉइस में, और जो सैम है वो हमेशा कहता था कि वह इस तरह के जगह को काफ़ी पसंद करता है। एक बार फसिंग विथ माई स्टाम्प कलेक्शन जब वो देख रहा था चार्ली, तब उसे कुछ मिल जाता है। अब चार्ली कहता है डू यू नो व्हाट इज़ ए फर्स्ट डे कवर, आप जानते हैं क्या फर्स्ट डे कवर होता है? देखिए, जब कोई भी नया स्टाम्प निकलता है तो जो स्टाम्प कलेक्टर है उसको इन्वेलप में पेस्ट करके फिर उसको अपने ही एड्रेस पर भेज देते हैं। इस तरह से इन्वेलप उसी के पास आ जाता है और उसमें जो स्टैंप रहता है उसमें पोस्टल मार्क लग जाता है, जो कि डेट को प्रूव करती है।
और इस तरह के इन्वेलप को कहा जाता है फर्स्ट डे कवर, या इस तरह के कवर को कहा जाता है फर्स्ट डे कवर, जो कि उसी के एड्रेस में उसी को वापस मिल जाता है। वह जनरली खाली रहता है। यू कैन पुट ए ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप। आप उसमें कोई ब्लैंक पेपर भी उस पर आप रख सकते हैं। ये गेल्सबर्ग इलिनॉइस से काफ़ी अच्छा था और सैम यही जाना चाहता था, काफ़ी शांत माहौल में वह जाना चाहता है। दैट नाइट एमोंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर। एक रात जब पुराने वो जो फर्स्ट डे कवर को देख रहा है जो चार्ली, तो उससे कुछ मिल जाता है। उसको कहना है कि उसको वहाँ नहीं होना चाहिए था, उस तरह के चीज़ों को। यह एक फर्स्ट डे कवर एक लिफाफा रहता है जो कि किसी ने उसे मेल किया है उसके ग्रैंडफादर को, और गेल्सबर्ग वाले पते पर वो लिफाफा गया है। और इस तरह ग्रैंडफादर के पास गया है, उसमें डेट लिखा रहता है जुलाई 18, 1894, और उसके बाद जो है पोस्टल मार्क इससे डेट को कंफर्म करता है। फिर यह लिफाफा वहीं पर रह जाता है ग्रैंडफादर के पास। स्टाम्प जो है 6 सेंट का था और ब्राउन है, जिसे प्रेसिडेंट गारफील्ड का चित्र बना हुआ है। और यह ग्रैंडफादर, चूँकि ग्रैंडफादर वाज ऑल्सो कलेक्टिंग स्टाम्प्स, तो यह उसके स्टाम्प कलेक्शन का हिस्सा बन जाता है जो इन्वेलप उन्हीं के पास रहता है। और फिर बाद में फिर चार्ली के पास ये आ जाता है जो आपका फर्स्ट डे कवर है। द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक। जो इन्वेलप है वह कहता है चार्ली को वह खाली नहीं था, उसमें कुछ लिखा हुआ था। उसमें क्या लिखा हुआ है? 941 विलियर्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग इलिनॉइस से। वो जो लेटर है वो इलिनॉइस गेल्सबर्ग से लिखा गया है और समय है 1894। उसमें लिखा चार्ली आई गोट टू विशिंग दैट यू आर राइट। चार्ली तुम ठीक ही कहते थे। देन आई गोट टू बिलीविंग यू आर राइट। तुम ठीक कहते थे चार्ली, ये सही है, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। एंड आई हैव बीन हियर फॉर 2 वीक्स। 2 सप्ताह से मैं यहीं पर हूँ, थर्ड जो है गेल्सबर्ग इलिनॉइस में। यानी थर्ड लेवल से वह गेल्सबर्ग इलिनॉइस चला जाता है कई 100 साल पीछे, है ना। और वहाँ पर जो है कहता है कि कोई व्यक्ति जो है पियानो बजा रहा है गेल्सबर्ग इलिनॉइस में, काफ़ी शांत माहौल है। और कोई व्यक्ति जो है आपका स्ट्रीट में पियानो बजा रहा है। कुछ लोग आ रहे हैं सिंग नेली होम। मुझे लेमोनेड या जो है लेमोनेड के लिए भी इनवाइट किया गया, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि के लिए। कहता तुम और लुइसा दोनों यहाँ पर आ जाओ और तब तक उसको खोजते रहो जब तक कि तुम्हें थर्ड लेवल नहीं मिल जाता। इस तरह से सैम के द्वारा ये चिट्ठी है और ये जो है इसके नाम है, चार्ली के नाम है। और चार्ली को कहता है कि तुम भी यहाँ पर निश्चित रूप से आ जाओ और तब तक खोजते रहो जब तक कि तुम्हें थर्ड लेवल नहीं मिल जाता। ये जो नोट है अर्थात चिट्ठी में सैम के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। जब वो स्टाम्प एंड द कॉइन स्टोर जब जाता है चार्ली, तो उससे पता चलता है कि सैम जो है $800 का पैसे को एक्सचेंज किया है और उससे वो पुराना करेंसी खरीदा है ओल्ड स्टाइल का 800 दे के, जिससे कि वह है अर्थात जो है पुआल और ग्रेन या फिर जानवरों के भोजन का जो है वो जो है खोल सकता है दुकान। और जो सैम हमेशा कहा करता था कि वह उसी तरह का दुकान खोलना चाहता है, रियली विश्ड। और अपने पुराने बिजनेस में भी नहीं जा सकता, गेल्सबर्ग इलिनॉइस में 1894 में नहीं जा सकता। उसका ओल्ड बिजनेस में जा ही नहीं सकता और उसे जाना भी चाहिए था, क्योंकि वाई सैम वाज माई साइकेट्रिस्ट। सैम आखिर मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो था। थैंक्स।